रामू बहुत गरीब था और श्यामू बहुत पैसे वाला था। रामू की माँ श्यामू के घर काम करती थी। रामू और श्यामू अच्छे दोस्त थे। एक दिन रामू और श्यामू खेल रहे थे, तभी उनका स्कूल का दोस्त कुलदीप आया और वहाँ बोला, और श्यामू कैसा है तू, स्कूल क्यों नहीं आता? बस यार मन नहीं कर रहा था। और यह कौन है तेरे साथ? अरे यार ये हमारी नौकरानी के बेटा है। तो तू अपनी नौकरानी के बेटे के साथ खेलता है? नहीं यार, मैं इसके साथ थोड़ी खेल रहा था, बस जब कोई नहीं रहता तो उसके साथ समय निकालने के लिए आ जाता हूँ। ओह अच्छा। रामू को श्यामू की यह बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और कुलदीप के वहाँ जाने के बाद वह श्यामू से बोलता है, श्यामू क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं? नहीं, तुम मेरे दोस्त तो हो रामू, पर मैं अगर कुलदीप को बता देता तो वह हमारा मजाक बनाता कि मैंने अपने घर की नौकरानी के बेटे के साथ दोस्ती कर रखी है। रामू को श्यामू की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह बोलता कुछ नहीं और चुपचाप अपने घर चला जाता है। रामू घर जाकर अकेला अपने घर की खिड़की के पास बैठ जाता है। यह देख उसकी माँ उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ रामू, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ, कुछ तो है, बताओ मुझे। रामू अपनी सारी बातें माँ को बताता है कि कैसे श्यामू ने उसको अपना दोस्त कहने से मना कर दिया। बेटा कुछ नहीं होता, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, बस तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। तुम एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे तो खुद ही सब लोग तुमसे दोस्ती करने लगेंगे। ठीक है माँ। दूसरे दिन रामू स्कूल जाता है और रास्ते में श्यामू, कुलदीप और दूसरे लड़के खड़े होते हैं। रामू को स्कूल जाता देख कुलदीप श्यामू से कहता है, श्यामू या तो रामू है ना? हाँ क्यों, देखो तो कैसे स्कूल जा रहा है, ना उसके पास अच्छे कपड़े ना अच्छा इसे कपड़े नहीं देते हो क्या तुम? तेरे पुराने कपड़े ही दे दिया करते बेचारे गरीब। श्यामू बोलता है, रामू आज तुम मेरे घर आना, मेरे पास पुराने कपड़े है और पुराने खिलौने भी है, तुम ले जाना। श्यामू कहता है। रामू को श्यामू की बातें बहुत बुरी लगती है, पर वह कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब रामू पूरे दिन घर में ही रहता है। उसकी माँ बोलने के बाद भी वह खेलने नहीं जाता। श्यामू भी उसे बुलाने आता है, लेकिन वह दिन भर बस अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता है। इस बात से श्यामू को बहुत बुरा लगता है और वह रामू को सबक सिखाने की सोचता है। कुलदीप के साथ मिलकर वह एक गड्ढा खोदता है। तब कुलदीप उससे पूछता है, रामू यह गड्ढा तुम किसके लिए खोद रहे हो? रामू के लिए। आजकल वह खेलने नहीं आता है, नहीं बात करता है, पता नहीं किस बात का घमंड आ गया है उसको। श्यामू और कुलदीप गड्ढा खोदकर पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ रामू गुजर रहा था। श्यामू उसे आवाज लगाता है, रामू सुन उधर, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। इतना बोलकर आगे निकल जाता है। श्यामू रामू को रोकने की कोशिश में खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है और यह देखकर कुलदीप और उसके साथी उस पर हंसने लगते हैं। तभी रामू को उसके हंसने की आवाज आती और रामू दौड़कर वहाँ आता है। वह देखता है कि श्यामू के सारे दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं। श्यामू चिल्ला रहा है, मुझे कोई बाहर निकालो गड्ढे से, लेकिन श्यामू की मदद कोई नहीं कर रहा था, सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। इतने में रामू एक रस्सी ढूंढ कर लाता है और गड्ढे में फेंकते हुए कहता है, श्यामू रस्सी पकड़ो और जल्दी ऊपर आ जाओ। रामू मुझे माफ कर दो, यह गड्ढा मैंने तुम्हें गिराने के लिए बनाया था, क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे और ना ही मेरे साथ खेलने जाते थे। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने तुम्हें गड्ढे में गिराने की सोचा, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। कोई बात नहीं श्यामू, वैसे भी अब हम कब मिलेंगे पता नहीं। क्यों रामू? मैंने काफी मेहनत करके स्कूल का स्कॉलरशिप हासिल कर ली है, अब तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने में कभी भी शर्मिंदा महसूस नहीं होगी। मतलब तुम इतने दिनों से इसी वजह से मुझे नहीं मिले? श्यामू क्योंकि तुम ही मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता हूँ। उस दिन तुमने कुलदीप के सामने जो मुझसे कहा था, मैंने माँ को बताया। माँ ने कहा कि जब मैं अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने में कभी भी शर्म नहीं आएगी। रामू की यह बात सुनकर श्यामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, मुझे माफ कर दो रामू, सॉरी, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मुझे शहर जाने के लिए देरी हो रही है। रामू आगे की पढ़ाई के लिए शहर के लिए निकल जाता है। 5-6 साल बाद रामू की नौकरी लग जाती है और वह एक कलेक्टर का एग्जाम पास कर अपने गांव का कलेक्टर बन जाता है और श्यामू से मिलने गाँव आता है। गाँव आकर उसे पता चलता है कि श्यामू उसके बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। रामू श्यामू के घर जाता है। रामू को देखते ही श्यामू उसे गले लगा लेता है और कहता है, अरे कलेक्टर साहब, आप यहाँ हमारे गरीब खाने में। रामू श्यामू को कहता है कि मैं तुम्हारे पास पार्टनरशिप करने आया हूँ। श्यामू रामू को गले लगाकर कहता है कि पार्टनरशिप डन है। रामू और श्यामू बातें कर रहे होते हैं, तभी कुलदीप आता है और कहता है, यह कौन है श्यामू? यह मेरे बचपन का दोस्त रामू है, यह अब कलेक्टर है और मेरा बिजनेस पार्टनर भी। तब श्यामू का दोस्त कुलदीप को पता चलता है कि किसी भी गरीब व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का किस्मत कभी भी